नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक सूफी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक आदमी ने परमात्मा की बहुत आराधना की, बहुत कड़ी तपस्या की। उसने सारे योग साधे। अंत में परमात्मा उससे बड़े खुश हुए और प्रकट हुए। परमात्मा प्रकट होकर उस आदमी से बोले कि मांग, तू क्या मांगता है? मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ। वह आदमी तो बड़ा खुश हुआ और खुशी से उछलकर अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी के पास जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, तू हर रोज मेरे से कुछ न कुछ मांगती ही रहती है और मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाता। चल, आज तू कुछ मांग और मैं तेरी सभी इच्छा आज पूरी कर देता हूँ। उसकी पत्नी को अपनी रसोई में एक कढ़ाई की आवश्यकता थी। उसे तो इस बात का पता ही नहीं था कि यह वरदान की बात कर रहा है। तो उसने वो अपने पति से कहा, कुछ और नहीं, तुम मुझे बस एक कढ़ाई ही ला दो। ऐसा कहते ही उसकी पत्नी के हाथ में कढ़ाई प्रकट हो गई। उस कढ़ाई को देखकर तो उस आदमी ने अपना सिर ही पीट लिया। वह तो गुस्से से तिलमिला उठा और उसने अपनी पत्नी से कहा, मूर्ख औरत, तूने ये क्या किया? तूने तो मेरा एक वरदान खराब कर दिया। मांगा भी तो क्या, कढ़ाई? इससे अच्छा तो तुम मर जा। ऐसे कहते ही दूसरे वरदान के रूप में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु को देखकर वह बड़ा ही दुखी हो गया। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो अपनी माँ के पास खड़े होकर रोने बिलखने लगे। उनको रोता हुआ देखकर वह आदमी सोचने लगा, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने वरदान में क्या मांग लिया। अब मैं अकेला इनका लालन पालन कैसे करूंगा? ये तो बहुत मुसीबत खड़ी कर ली मैंने। ऐसा सोचकर उसने परमात्मा के आगे हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, जो मेरा तीसरा वरदान बाकी है उसके फल स्वरूप कृपया करके आप मेरी पत्नी को दोबारा जीवित कर दो। तो परमात्मा ने तथास्तु कहकर उसकी पत्नी को दोबारा से जीवित कर दिया। सारे अमूल्य वरदान चूक गई और हाथ लगा तो क्या, सिर्फ एक कढ़ाई। यह कहानी सूफियों ने कही है। सूफियों का मार्ग तो प्रेम का मार्ग है। वे मनुष्य के प्रति कटु वचन नहीं बोलेंगे। वे तो कड़वी सच्चाई की तरफ बस इशारा मात्र ही करेंगे, उसे उघाड़ेंगे नहीं। अन्यथा वास्तविकता तो यह है कि अगर मनुष्य की इच्छाएं पूरी होने लग जाएं, तो कढ़ाई भी हाथ नहीं लगेगी। हम लोग बेहोशी में मांगते ही क्या हैं? अपने लिए सकारात्मक कम और दूसरों के लिए नकारात्मक ज्यादा मांगते हैं। प्रभु की बड़ी अनुकंपा, जो वो हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते, नहीं तो हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं। वो हमारी जरूरतों को हमारे से बेहतर जानता है, इसीलिए हमें सब कुछ उसी पे छोड़ देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी कहानियां कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरी और कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।